जय हिंद मेरे दोस्तों एवं भाई एवं बहनों। आज इस वीडियो में भाई हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है भाई आपका संसाधन और संसाधन के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो भाई आपका चलिए जानते हैं। इसमें सबसे पहली बात, संसाधन किसको कहते हैं, संसाधन क्या होता है। संसाधन उन सभी चीजों को कहा जाता है मेरे भाई जिनको हम उपयोग करते हैं। क्या बोले भाई, संसाधन उन सभी चीजों को कहा जाता है जिनको हम उपयोग करते हैं। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज है, जितनी भी वस्तु हैं, जितने भी चीजें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं वो क्या है मेरे भाई, संसाधन है। क्या है मेरे भाई, संसाधन है। एक लाइन में हम कहें तो उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। हमने क्या बोले भाई कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे हम क्या क्या उपयोग करते हैं मेरे भाई, तो कलम का उपयोग करते हैं लिखने में, है ना, पढ़ने में किताब का उपयोग करते हैं, आपका हवा लेने के लिए घर में आपका पंखा का यूज करते हैं, पंखा का उपयोग करते हैं। लिखने में भाई हम लिख रहे हैं पंखा के नीचे तो बोर्ड का यूज करते हैं। तो हमने क्या बोला है भाई, संसाधन उन सभी चीजों को कहा जाता है जिनको हम उपयोग करते हैं। मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तु हैं, जितने भी आपका पूरा दुनिया में आपका वस्तु है जिनका हम उपयोग करते हैं वो क्या है मेरे भाई, संसाधन है। वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो संसाधन। चलिए इसमें आगे की ओर पॉइंट एक समझते हैं भाई। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। एक बहुत ही महान भौगोलिकविद थे, एक बहुत ही बड़े भौगोलिकविद थे जिनका नाम था जिमरमैन। क्या नाम था भाई, जिनका नाम था जिमरमैन। इनका कहना था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधन क्या किए जाते हैं मेरे भाई, तो संसाधन आपका बनाए जाते हैं। यानी पहले से कोई भी चीज उपयोग लायक नहीं होते, हम उसको क्या करते हैं मेरे भाई, उपयोग लायक बनाते हैं। जैसे मेरे भाई आपका क्या होता है, आपके घर में बहुत सारे कचरा होगा तो आप उसको क्या कीजिएगा मेरे भाई, आप फेंक सकते हैं या उसको आप फेंक दीजिएगा, यही ना कीजिएगा मेरे भाई। और अगर लेकिन उसी कचरे में कुछ उपयोग लायक चीज होगा, लेकिन उसी कचरे में कुछ ऐसे चीज होगा जिसको आप उपयोग कर लेते हैं, क्या करते हैं, उपयोग में ले आते हैं, तो क्या हो गया मेरे भाई, वो संसाधन हो गया। जैसे क्या, बच्चे सब देखते होंगे आपका चॉकलेट का कवर प्लास्टिक जो होता है, क्या करते हैं उसको बच्चे खाकर क्या करते हैं मेरे भाई, फेंक देते हैं। आप उस कवर को मतलब चुन करके आप क्या कीजिए, ले आइए और उसका एक बढ़िया सा मेट बना दीजिए, डिजाइनदार चटाई बना दीजिए, तो वो क्या हो गया, उपयोग में आ गया। क्या हो गया मेरे भाई, उपयोग में आ गया, उपयोग में ले आए तो क्या हो जाएगा मेरे लिए भाई, वो संसाधन। तो उपयोग में एक लाइन में कह सकते हैं, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। जैसे आपका नदी के किनारे मेरे भाई आपका बालू पड़ा हुआ तो उसका कोई उपयोग नहीं है, उस बालू को आप लेकर आइए और घरों को जोड़ने में आप लगा दीजिए, आप घरों को ढालने में लगा दीजिए, तो बालू क्या हो जाएगा भाई, आपका संसाधन क्या हो जाएगा। तो जिनको भी हम उपयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो क्या आता है मेरे भाई, संसाधन। चलिए, और तो उपयोग में तो बहुत सारी चीजें आता है भाई, तो क्या सब संसाधन हो जाएंगे, समझिएगा। जैसे आपका मान लेते हैं दारू, खैनी, शराब, गुटखा, ये भी वो लोग उपयोग करते हैं, उपयोग में आते हैं, तो क्या ये संसाधन हो जाएंगे, नहीं मेरे भाई। चलिए समझिएगा, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। संसाधन होने के लिए कुछ शर्तें हैं आपका भाई, वो शर्त क्या है, आपको मानना है ऐसी चीजें जो हमारा समाज स्वीकार करता हो, ऐसी चीजें जो हमारा समाज क्या करता, स्वीकार करता, उसको हम संसाधन कहते हैं मेरे भाई। क्या, खैनी खाने वालों का आप स्वीकार कीजिएगा, शराब पीने वाला गिर बजर उठ रहा है ना, तिस्मार खाने वाला आप स्वीकार कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, तो वो संसाधन नहीं होंगे। तो ऐसी चीज जो हमारा समाज स्वीकार करता है उसको हम संसाधन कहते हैं। दूसरा, आर्थिक रूप से सुलभ हो, यानी आर्थिक रूप से सुलभ मान लेते हैं आपका, है ना भाई, कहीं आप बालू पड़ा होगा, उस बालू को आप उपयोग लायक बनाएं और उपयोग लायक बनाकर आपको घर तक लाने में आपको 10,000 खर्चा पड़ रहा है और कहीं आपको बालू 2,000 में मिल रहा है, तो आप है ना, आर्थिक रूप से ये जो बालू आपको 2,000 में कोई दे रहे हो क्या है, यानी आपको सस्ता में मिल रहा है, तो सस्ता में मिलता, आर्थिक रूप से सुलभ हो, यानी जो कम में आर्थिक रूप से, यानी है ना, जो
मतलब कम पैसे में या कहें तो है ना आपका ऐसे मतलब जो मिल जाए उसको हम क्या कहते हैं भाई, यानी कम प्राइस में कम राशि में प्राप्त हो जाए उसको हम क्या कहते हैं आर्थिक रूप। तो आर्थिक रूप से सुलभ हो जो कम हो वो भी वो आपका संसाधन होगा। वो ज़्यादा दाम का जो बालू था भाव आप उसको लाने में आपको ज़्यादा पैसा खर्चा लग रहा था, तो आप क्या कीजिएगा उस बालू को नहीं लाइएगा, जहाँ 2000 में मिल रहा है उसी को आप ले लीजिए। तो आर्थिक रूप से सुलभ होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं भाई आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी संसाधन के वर्गीकरण यानी संसाधन के प्रकार। तो संसाधन का भाई आपका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कई आधार पर करते हैं। संसाधन का वर्गीकरण कई आधार पर होता है। संसाधन का वर्गीकरण करने का कई आधार है। जैसे आपका पहला आधार आपका भाई उत्पत्ति के आधार पर, क्या बोले मेरे भाई, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन मेरे भाई आपका दो प्रकार के होता है। पहला ए नंबर आपका जैविक संसाधन और दूसरा बी नंबर आपका अजैविक संसाधन। चलिए जैविक संसाधन समझते हैं भाई। जैविक मतलब होता है यानी जान प्राण, यानी जिसमें आपका ऐसे संसाधन जिनमें आपका जान होता है यानी जीवन होता है उसको हम बोलते हैं जैविक संसाधन। जैसे आपका जीव जंतु पेड़ पौधा ये आपका कौन संसाधन है मेरे भाई, आपका जैविक संसाधन। और जैविक संसाधन आपका और जैविक जिसमें जान ना हो यानी जिसमें जीवन नहीं हो, ऐसे संसाधन जिसमें क्या हो मेरे भाई आपका जान नहीं हो यानी जीवन नहीं होती है उसको हम बोलते हैं अजैविक संसाधन। जैसे आपका चट्टान लकड़ी आपका कुर्सी पर्वत पठार ये कौन सा संसाधन हो जाएगा मेरे भाई, अजैविक संसाधन। तो आप लोग समझ पाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला आधार है आपका दूसरा समाव्याप्तता के आधार पर। समाव्याप्तता के आधार पर कहने का मतलब समाप्त होने के आधार पर यानी खत्म होने के आधार पर। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, तो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका नवीकरणीय संसाधन और दूसरा आपका अनवीकरणीय संसाधन। संसाधन के बांटने के कई आधार हैं। पहला आपका यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं मेरे भाई, ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग करते हैं और उपयोग के पश्चात यानी उसको खत्म हो जाने के बाद जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा जिसको हम फिर से आपका क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई नवीकरणीय संसाधन। जैसे आपका सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा पेड़ प्लास्टिक है ना, आपका प्लास्टिक यानी कुर्सी है भाई प्लास्टिक का टूट गया फिर उसको मतलब कुर्सी आप बना सकते हैं। लोहा ये आपका कैसे संसाधन है मेरे भाई, तो नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें हम यानी पुनः एक बार खत्म हो जाने के बाद जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जिन्हें पुनः प्राप्त यानी फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन। जैसे आपका कोयला, कोयला भाई एक बार खत्म हो जाने के बाद आपका जो है ना इसको प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है मेरे भाई। क्या आप कोयला तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या आपका जवाब आएगा भाई नहीं। एक बार खत्म हो जाने के बाद कोयला क्या आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई, आपका औकात है भाई मेरे भाई, नहीं ना प्राप्त कर सकते, मेरा औकात है मेरे भाई नहीं है। अगला आपका इसी में एग्जांपल पेट्रोल। पेट्रोल जैसे आप मान लेते हैं कहीं तेल भराएं गाड़ी में और वहां से भाई आप 180 के स्पीड से चले है ना भाई, और क्या होता है और पीछे धुआं निकल रहा है, क्या निकल रहा है धुआं, तो धुआं को पीछे से पकड़ के क्या भाई आप पेट्रोल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते हैं। आपकी मतलब जो है कहने का मतलब है औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है। तो पेट्रोल डीजल है ना ये क्या है भाई अनवीकरणीय संसाधन है। अब चलिए अगला आधार समझते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन मेरे भाई चार प्रकार के होते हैं। आपका पहला आपका व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा आपका सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए इसी को अब यहाँ पर चलिए इसका परिभाषा डिफिनेशन समझते हैं। आपका व्यक्तिगत संसाधन जो उसको हम बोलते हैं निजी संसाधन भी कहते हैं, निजी या व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। हमने क्या बोले भाई, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम बोलते हैं निजी या व्यक्तिगत संसाधन। जैसे आपका कार पर बताइए भाई किसका अधिकार होगा, आपका अधिकार होगा। आपका कार है तो आप उस कार से ज्यादातर चलने का काम कौन कीजिएगा, आप कीजिएगा। आपके कार के कोई बोलेगा लाइए है ना इसको हम थोड़ा देवघर से घुमा के लाते हैं तो आपको थोड़ा टेंशन हो जाएगा कि नहीं कहाँ ही कुदा देंगे, किस खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। घर आपका भाई ये आपका कैसा संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है।
घर आप जिसमें रह रहे हैं वो घर किनका, वो घर पर अधिकार किसका है, सिर्फ आपका है। उस घर में पूरे गांव का आदमी रहने लगेंगे, क्या आप रहने दीजिएगा, नहीं ना रहने दीजिएगा। तो घर आपका क्या है भाई, व्यक्तिगत संसाधन, भूखंड यानी आपका जमीन जो है भाई, है ना, आपकी जमीन में भाई मान लेते हैं कोई मतलब ट्रैक्टर चला देगा, हल चला देगा, है ना भाई, तो आप उसको है ना, उसके लिए आप बंदूक चला दीजिएगा, गोली चला दीजिएगा कि नहीं। तालाब, बाग बगीचा, जिस बाग बगीचा में फल लगा हुआ है, क्या भाई दूसरे को तोड़ने दीजिएगा, खाने दीजिएगा, इस पर अधिकार किसका, आपका अधिकार है। तो जिस पर क्या हो, आप किसी खास व्यक्ति का अधिकार है, उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समूह, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समूह, किसी खास कमेटी, किसी खास आपका कम्युनिटी, किसी खास कम्युनिटी का आपका, हम क्या बोले भाई, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समूह, किसी खास है ना कमेटी, किसी आपका खास समुदाय, किसी आपका खास आपका समाज का क्या हो अधिकार, उसको हम बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। क्या बोले भाई, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समूह या आपका खास समुदाय का अधिकार, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, आपका सामुदायिक संसाधन। जैसे आपका खेल का मैदान, जैसे आपका श्मशान घाट, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समूह या खास समुदाय का अधिकार, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, सामुदायिक संसाधन। जैसे खेल का मैदान, आपके गांव में खेल का मैदान है, तो आपका क्या है, वहां पर उस गांव के पूरे, उस गांव का है ना, उस गांव का पूरे व्यक्ति का क्या उस पर अधिकार है, दूसरे गांव के व्यक्ति का अधिकार उस पर क्या नहीं है। श्मशान घाट, क्या भाई, श्मशान घाट, ये आपका कैसा संसाधन है, सामुदायिक संसाधन। इसमें मतलब जहाँ श्मशान घाट यानी मरने के पश्चात जहाँ पर लाश को क्या किया जाता है भाई, जलाया जाता है या दफनाया जाता है, उसको श्मशान घाट कहते हैं, श्मशान कहते हैं। वहाँ पर आप क्या करते हैं, पूरे गांव का लाश को किया जाता है, जलाया जाता है, दूसरे के गांव के व्यक्ति आएंगे लाश जलाने, थोड़ा दिक्कतें आ सकती है ना। मंदिर, जैसे भाई आपके तुम्हारे गांव में एक मंदिर है मान लेते हैं, है ना, तो आप क्या कहते हैं कि हमारे गांव का ये मंदिर है। दूसरे गांव के व्यक्ति कोई अगर बोल देते हैं आपके सामने कि मेरा गांव का मंदिर है, तो आप उसका नहीं मुझे मुंह का जबड़ा कबाड़ दीजिएगा, बोलिए आपके गांव का मंदिर है, ये हमारे गांव का मंदिर है ना। तो मंदिर आपका, मस्जिद, गुरुद्वार, स्कूल, ये आपका कौन सा संसाधन हो जाएगा मेरे भाई, आपका सामुदायिक संसाधन। चलिए आप अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। राष्ट्रीय संसाधन, किसी देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, किसी देश के राजनीतिक सीमा, राजनीतिक बॉर्डर के अंतर्गत आने वाली सभी संसाधन जिस पर सरकार का अधिकार हो, जिस पर किसका अधिकार हो भाई, आपका मेरा अधिकार नहीं हो, जिस पर किसका अधिकार हो, जिस पर सरकार का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका सड़क भाई, आपका जैसे आपका सड़क, ये कौन सा संसाधन है, तो राष्ट्रीय संसाधन। जैसे आपका रेलवे, ये कैसा, ये आपका कौन सा संसाधन है मेरे भाई, तो राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे सरकारी स्कूल आपका कौन सा संसाधन है आपका, तो आपका राष्ट्रीय संसाधन है। सड़क है ना, ये आपका, इस पर किसका, अब ये है ना, सड़क जो आपका टूटेगी कौन बनाएगी, सरकार, हम आप बनाइएगा, हम आपको बनाने का जिम्मेवारी है नहीं सरकार की। रेलवे, ये आपका कौन सा संसाधन हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। अगला चौथा आपका भाई पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो वैसे संसाधन जिस पर किसी भी देश का या किसी भी हक, हम बोले भाई वैसे संसाधन जिस पर किसी भी देश का या किसी का भी हक या स्वामित्व ना हो, किसी का भी हक या स्वामित्व ना हो, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, या किसी भी तट रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद की सभी संसाधन क्या कहलाता है मेरे भाई, 200 नॉटिकल मील के बाद की सभी संसाधन क्या कहलाता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आशा करते हैं, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे भाई तो आप अपने दोस्तों के टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर आप भेजने का प्रयास कीजिएगा, ताकि उन्हें भी यहाँ से लाभ मिल सके इस क्लास से। तब तक के लिए सभी भाई को लव यू मेरे।